नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर की। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि पहले जो है हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। जैसे किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या फिर अगर कोई नंबर दिया है तो उसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मतलब कि हम दशमलव में, डेसिमल में नहीं बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है दशमलव में आपको जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है जिसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, जिसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका दशमलव में आएगा। ठीक है, डेसिमल में आएगा। ऐसे नंबरों की हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम दे, जैसे हम आपसे कहें कि 4 का जो है आप वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 का वर्गमूल निकालिए, अंडर रूट 5 का मान कितना होगा, तो उस केस में आपको दशमलव में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो है मैं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है ईज़िली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट मान होता है, जैसे दशमलव के 5-6 डिजिट तक जाता है। ठीक है, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे। उसके लिए तो आपको फिर डिटेल से ही निकालना पड़ेगा या कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में अगर अप्रॉक्स वैल्यू, उसके बहुत क्लोज अगर वैल्यू हमको पता चल जाए तो उससे भी हमारा काम चल सकता है। तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, इसमें बिल्कुल क्लोज, एकदम अप्रॉक्स नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत कम अंतर होगा। कैलकुलेटर से निकाल के मैं उसका मान जो है बोर्ड पर लिखा हूँ, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे जो मान आएगा वो भी मैंने लिखा है। तो आप देखेंगे कि अंतर जो है बहुत कम का अंतर होगा, बहुत मामूली अंतर होगा, जिससे जो है आप आसानी से आंसर को जो है मतलब कि ऑप्शन को आप जो है कैच कर सकते हैं कि हाँ यही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से आप लोग समझिएगा। और एक बात, जैसे कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो लास्ट में मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप जो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लेकिन आज जो है मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जैसे जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप जो है यहाँ से देखिए कि कैसे जो है हम इसको निकालेंगे। जैसे कि इम्परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए रूट 5 का मान आपको निकालना है। पहले जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया है, फिर इसके बाद कुछ और एग्ज़ाम्पल मैं लिख के आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको समझिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कैसे आप जो है ईज़िली लिख पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 5 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, रूट 5 लिखा है, तो रूट 5 का जब आप कैलकुलेटर से मान निकालेंगे, आप मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, तो आप देखेंगे इसका मान आएगा 2.2360। ठीक है, ये देखिए पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा और, ये जो है पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसका मान जो आएगा ये आपका आएगा 2.2360। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर इस 3 के बाद ये 6 है, 5 से जब ये बड़ा रहता है, तो आप जो है अगर दशमलव के 2 अंकों तक मान लिखना चाहते हैं तो ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होता है, तो इस मान को हम एक बढ़ा के लिख देते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मान आ जाएगा 2.24। आप जो है इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि जो मेथड मैंने आपको समझाना है उसमें मान इसका आ रहा है 4.25। मतलब इसका मान, एक सेकंड, यहाँ पे जो है 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे इसका मान जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2.25। तो आपने ये देखा कि ये जो है 2.236, तो इसको हम पढ़ सकते हैं 2.24। लेकिन हमने जब अपने तरीके से निकाला शॉर्ट ट्रिक में तो 2.25 आया। मतलब कि दशमलव के 2 अंक बाद अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें जो है 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत मामूली डिफरेंस है। अब देखिए, मैं आपको नियम समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूट 5, तो अगर रूट 5 हमको निकालना है ना, तो सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे। ये यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये हमारा 5 है। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कि 5 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, जिसका परफेक्ट वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दशमलव में नहीं, परफेक्ट इंटीजर में।
तो आप देखेंगे कि 5 से पहले जो है 4 एक ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो एग्जैक्ट 2 आएगा, ठीक है। और इस 5 को जो ये 5 लिखा है, इस 5 को जो है यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने देखिए कैसे लिखा, पहले जो है 5 से जस्ट पहले एक ऐसा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकाला जा सके, तो हमने 4 ले लिया। और इस 5 को आगे ले लेना है, इस 5 को हमने आगे ले लिया। अब सुनिए, जो ये 4 हमने लिया है तो इसका जो है वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है। तो आप जो है 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे कि नहीं। तो देखिए हमने लिख दिया 2 गुणे 2 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे भी आपको 2 लेना है, ये दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पे 2 लिया है तो ये यहाँ पे भी 2 लेना है, ये मैच होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया और गुणा करके हमको 5 लाना है, तो अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया, इससे मैच करता हुआ लेना है। यहाँ पे जो पहला लिखा है ना, इससे मैच करता हुआ यहाँ पे 2 लेना है। और ये जब हमने 2 ले लिया तो अब एक ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है कि ये एग्जैक्ट 5 बन जाए। तो आपको पता है 2 में आप जो है 2.5 से अगर आप गुणा करते हैं तो ये एग्जैक्ट कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। लिखने का तरीका समझ लीजिए, फिर देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो इम्परफेक्ट नंबर्स का अगर अंडर रूट आपको निकालना रहता है तो वो जो है आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब देखिए ये जो है, यहाँ पे जो नंबर आप लेंगे और यहाँ पे जो नंबर लेंगे, ये दोनों मैच होना चाहिए, तो मैच कर गया। अब ये वाला नंबर जो है और ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर जो है और ये वाला नंबर है, इस नंबर का आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में। मैं आपको इंग्लिश में भी बोलूँगा और हिंदी में भी, ठीक है, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। तो यहाँ पे जो है एवरेज हमको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकाला जाता है, जिन नंबर्स का औसत निकालना है उनका सम करके ऊपर लिखते हैं। तो हमने देखिए ऊपर सम करके लिख दिया, और जितने नंबर होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, उनकी संख्या से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 नंबर का हम औसत निकाल रहे हैं, 1 2 नंबर हमारे पास है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। 4.5 को जब आप आधा करेंगे, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा। तो आपने देखा जब इस मेथड से हमने निकाला तो हमारा जो आंसर आया, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर आया 2.25। और जबकि आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.2, इसको आप 4 बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो आप देख रहे हैं अंतर कितने का आ रहा है, अंतर जो आ रहा है आपका 0.01 का, मतलब बहुत बहुत मामूली अंतर आ रहा है। तो आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपको जो है डिटेल में नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। आप इजीली जो है जो ऑप्शन रहेगा आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यही आंसर सही है। तो इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है ईज़िली कर सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 18 का आपको जो है निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो आपको पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन 18 का दशमलव में आएगा। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 18 नंबर लिखा है, जो नंबर हमारे पास जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, उससे जस्ट पहले आप जो है एक नंबर लीजिए, उससे जस्ट पहले जिसका जो है कम्प्लीटली स्क्वायर रूट निकाला जा सके, वर्गमूल निकाला जा सके, ठीक है। तो 18 से जस्ट पहले 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। और 18 के बाद देखिए कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, परफेक्ट वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो 25 है। तो 18 से 25 की दूरी देखेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा, लेकिन 18 से 16 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो मात्र 2 का आएगा। तो जो क्लोज होगा, जो नज़दीक होगा, उसी को हमको लेना है, ठीक है। आप जो है अगर जो ज़्यादा दूरी पे है अगर आप उसको लेते हैं ना, तो फिर आपका अंतर जो आ रहा है आंसर में वो ज़्यादा का डिफरेंस आने लगेगा। जो बिल्कुल क्लोज होगा उसको लेंगे ना तो आपका आंसर जो है बहुत क्लोज आएगा, बहुत मामूली अंतर आएगा। तो आपने देखा कि 18 के अगल बगल, आगे पीछे 2 ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है। 16 है पीछे और आगे जाने पे 25 है। तो 18 से 25 की दूरी 7 हो गई, लेकिन 18 से 16 की दूरी कितनी है, 2। तो इसलिए हम 16 को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। आपको 16 को लेके चलना है, जो नज़दीक रहेगा उसी को लेके चलना है। तो हमने 16 ले लिया,
और आगे जो है वही नंबर हमको लिख लेना है जिसका हमको क्या निकालना है, जिसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इस 4 का वर्गमूल कितना हो, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो इसको हम 4 गुणे 4 लिखेंगे। आपको पता है कि इससे मैच होता हुआ यहाँ नंबर लिख लेना है, तो हमने लिख लिया 4। अब हमको जो है गुणा करके 18 लाना है, तो किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो आप जो है इस 18 में 4 से भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 में आप 4 से भाग करिए, तो 4 चौके 16, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 5 20, 4.5 आ गया। अब आपको पता है कि ये नंबर मैच करना चाहिए, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये वाला और ये वाला जो नंबर है इसका हम एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका जो है हम एवरेज निकालेंगे। तो हमने 4 और 4.5 का एवरेज निकाला, तो कैसे 4 और 4 8 हो गया, 8.5 हो गया, 8.5 का जब आधा करेंगे तो 4.25 आएगा। तो आपने देखा कि इसका आंसर जो है इस नियम से 4.25 आया, लेकिन जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 4.24 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, जो बहुत मामूली डिफरेंस है, आपको आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इसको डिटेल में करना रहेगा तो फिर बेसिक तरीका हम जानते हैं, उस तरीके से कर लेंगे। लेकिन आप अगर शॉर्टकट में चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप लिख लें तो आप इजीली कर सकते हैं। और आपको पता है जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के दिखाया तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप मेंटली कर सकते हैं, दिमाग में ही सोच के। हमको पता है 18 का निकालना है, तो 18 का निकालना है तो इससे पहले 16 आएगा, 16 का 4 गुणे 4 होता है, तो एक हम 4 ले लेंगे, और 18 लाना है तो 4.5 लेना होगा, 4 और 4.5 का एवरेज निकालेंगे तो 4.25 आएगा। तो यहाँ से जो आप इजीली जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझा दिया। इसे जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को आप चाहें तो फिर से प्ले करके आप जो है दोबारा से समझ सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं करा देता हूं आपको। देखिएगा कितना आसानी से जो है आप लिख सकते हैं। उसका ओरिजिनल मान भी मैं जो है कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा मोबाइल से। देखिएगा बहुत कम का डिफरेंस आएगा, आप जो है ईज़िली उसे कर सकते हैं। जैसे हम बात करें 19 का, ठीक है, अगर मान लीजिए 19 आपके सामने लिखा है अंडर रूट में और इसका मान हमको निकालना है, तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने सिखाया कि इससे बाद और इससे पहले, तो इससे पहले 16 का आएगा, तो 16 का हम कितना लिखेंगे, हम पूरी वैल्यू लिख देते हैं। 16 लिख लिए, 19 लिख लिए। 16 का हम लिखेंगे 4 गुणे 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 गुणे, इसमें भाग कर दीजिए। अगर आप इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 3 0 30, 4 7 28, 5, ये हो गया। इसका एवरेज निकाल दीजिए। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.75, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा। और इसको जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप जो है मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखिए मोबाइल से भी आपको करके दिखा देते हैं। √19 इसका मान आपका आ रहा है मोबाइल से करके 4.3588। ठीक है, देखिए ये आ रहा है। तो आपने ये चीज़ देखा कि 4.33, यहाँ पे 7 इसका आ रहा है, यहाँ पे जो है 5 आ रहा है। तो आपने देखा कि बहुत अंतर जो है 0.2 का अंतर आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है किसी भी एग्ज़ाम में आप ऑप्शन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसका यही आंसर होगा। बहुत एकदम क्लोज आपको ये आंसर देगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें, जैसे सपोज़ करिए कि हमने √23 ले लिया, 23। ठीक है, अगर हमने 23 ले लिया तो पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको ये चेक करना है कि इसके आगे और पीछे कौन से ऐसे नंबर है जिसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले 16 का निकाला जा सकता है और इससे बाद में 25 का। तो 23 से 25 की डिफरेंस 2 है और 23 से 16 का डिफरेंस 7 का है। तो
तो आप देख रहे हैं कि आप 16 की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा आ गया, आप 25 की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस मात्र 2 का है जो कि बहुत कम है। तो आप इसको ऐसे लेंगे, 25 लेंगे और 23 लेंगे, ठीक है। 25 को आप 5 गुणे 5 लिखेंगे और ये मैच करना चाहिए, तो 5 यहाँ पे लेना है और इसमें डिवाइड करना है। 5 चौके 20, 3 30, 5 6 का 30, और इसका जो है आपको एवरेज निकालना है। इसको ऐड करेंगे तो ये 9.6 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे, जब भाग करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा 4.8। ये देखिए 4.8 आ गया। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कैलकुलेटर से किया तो इसका मान आया, देखिए इसका मान आया आपका 4.79। देख लीजिए कितना क्लोज है। यहाँ पे जो है आपका 4.80 आ रहा है, यहाँ पे 4.79 आ रहा है। फिर से आप देख रहे हैं कि 0.01 का आपका अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी नंबर का जिसका जो है आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, उसे आप इस मेथड से ईजिली कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मुझे यही आसान लगा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज से आप ध्यान रखिएगा, इसको जो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करके कुछ नंबरों पे आप जो है अप्लाई करिए। देखिए बिल्कुल क्लोज आपका आंसर आएगा, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने जो है आपको पहले स्क्वायर करना सिखाया, फिर जो है वर्गमूल, पहले वर्ग करना सिखाया, फिर वर्गमूल करना सिखाया, ठीक है। अब जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, घन और घनमूल के बारे में। पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर का घन जो है कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए घन लिखने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक फार्मूला होता है, उसी के बेस पे जो है हम इसको लिखेंगे, लेकिन ये फार्मूला जो है छोटे नंबरों के लिए ही मतलब काम आएगा। बड़े नंबर हो जाएंगे ना तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना गुणा भाग आपको करना पड़ेगा कि आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं नियम तो आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आ पाएगा। आपको जो है घन करना याद करना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 15 तक याद कर लीजिए, या फिर आपकी इच्छा हो आप कुछ और थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो 1 से 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का घन आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 6 का आपको अगर क्यूब लिखना है तो 6 का क्यूब 216 होता है, इस तरीके से। 7 का कितना होता है तो 343 होता है। 8 का कितना होता है 512 होता है। 9 का कितना होता है 729 होता है। इस तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। मैं आपको लिखना भी सिखा देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ध्यान से आप समझिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यूब, घन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे किसी नंबर का घन जो है हम लिखेंगे ईजिली। तो अगर हम घन लिखने की बात करें तो इसमें जो है आपको एक फार्मूला अच्छी तरह से याद होगा। जैसे एक फार्मूले की हम बात करें तो एक फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। आप जो है देखेंगे कि a क्यूब बी क्यूब को एक साथ लिख लीजिए, इसमें से 3AB कॉमन ले लीजिए, तब भी एक फार्मूला बन जाता है। लेकिन आप जो है इसमें से कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसी वैल्यू पे हम जो है इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आपको पता है अच्छी तरह से। अब जो हम अप्लाई करेंगे ना, उसमें ये जो b क्यूब होगा ये इकाई अंक को बताएगा, ये दहाई अंक को बताएगा, ये सैकड़ा अंक को बताएगा, और ये जो है 1000 हज़ारवें अंक को बताएगा। ऐसा नहीं है कि सब वैल्यू लिख के प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। अभी देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए आपको जो है 11 का क्यूब लिखना है, तो आप ये समझेंगे कि
ये जो है a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ 12 ले लीजिए ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, ठीक है। ए बी में ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब इसका जो है आपको क्यूब मतलब 12 का आपको जो है क्यूब लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए, हमेशा राइट साइड से चलेंगे। स्क्वायर में भी मैंने आपको बताया था राइट साइड से, इसमें भी राइट साइड से। ये b की वैल्यू है। अब जो है राइट साइड में आप देख रहे हैं कि इकाई अंक पे b का क्यूब लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। देखिए हमने 8 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो देख रहे हैं b का स्क्वायर, तो यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और इसकी वैल्यू 1 है। तो 4 1 कम 4, 4 3 12, 12 का यहाँ पे 2 आएगा और कैरी कितनी आ जाएगी, कैरी 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा कि 2 का क्यूब 8, यहाँ कैरी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे जो है 4 1 कम 4, 4 3 12, 12 आ गया, 12 का 2 कैरी 1 आ गई। अब यहाँ पे आइए, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, 6 1 7, यहाँ पे 7 आ गया, कैरी ख़त्म, यहाँ पे कैरी नहीं आई। ए की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो आपने देखा कि 12 का अगर क्यूब आप करना चाहेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट क्या आएगा, यही आएगा 17 28। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28 होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें जो है कैसे इसको फिट किया जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ और नंबर आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए आपको 13 का लिखना है, ठीक है। आपको जो है 13 का क्यूब लिखना है। तो ये जो है आपकी b की वैल्यू होगी, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब 27, कैरी कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 कम 9, ठीक है, और 9 3 के 27, 27 28 29, यहाँ पे 9 आ गया और कैरी कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ आ जाइए, 3 1 कम 3, 3 3 के 9 और 9 2 11, 11 का 1 आ गया, कैरी कितनी आ गई 1 आ गई। अब 1 का क्यूब 1 और 2 21 97। आप जो है 13 का क्यूब करके देखिए 21 97 ही आएगा। अब सुनिए मेरी बात, जैसे जैसे यहाँ नंबर जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे सपोज़ करिए कि यहाँ पे जो है 9 हो गया, तो अब जो है 9 का क्यूब आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर कैरी को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करके फिर इसमें गुणा करके फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर कैरी ऐड करेंगे। तो अब ये धीरे धीरे जैसे आप नंबरों को बढ़ाते जाएंगे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है बिना लिखे आप जो है एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, लिखने में आपका टाइम जाएगा, कैरी लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लिखना तो आसान है, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। तो इसलिए 1 से 15 तक या फिर 1 से 20 तक का घन जो है क्यूब आपको याद करना है। तो आप जो है मोबाइल से एक बार जो है लिख लीजिए कहीं पेपर पे, और उसके बाद उसको जो है अपने स्टडी टेबल के बगल में चिपका लीजिए और चिपका के जो है आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। जब ये याद रहेगा तो एग्ज़ाम में आप बस तुरंत देखेंगे और तुरंत लिख देंगे, आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है कुछ एग्जाम्पल लेके कर लीजिएगा। मैंने 12 13 का समझा दिया, सब के सब ऐसे ही होंगे, आप करके देखिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है, क्यूब कैसे करते हैं। अब बात ये आती है कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे। तो घनमूल भी बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि घनमूल कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2-3 बात जो है आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्यूब रूट, ठीक है, घन मूल, ठीक है। लिखने को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको जो है क्यूब रूट घनमूल निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए हमने लिख दिया 11 गुणे 11 गुणे 11। घनमूल का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 11 का आपको जो है
घन निकालना है, जैसे सपोज करिए कि 11 का आपको घन करना है, तो आप क्या उसको ऐसे ही तो लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11, इसी को आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 12, 121 आ गया। अब देखिए ध्यान से, मैं डिटेल में करके आपको बता रहा हूँ। पहले हमने 11 गुणे 11 किया तो 121 आ गया, फिर इसमें जो है ये वाला 11 बचा, इससे हमने गुणा कर दिया, तो 11 एकम 11, कैरी 1, 11 दूनी के 22, 1 23, कैरी 2, 11 एकम 11, 11 2 13, देखिए 13 31 आपका क्या आ गया, 13 31 जो है आपका आंसर आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमने 11 गुणे 11 गुणे 11 किया, ठीक है, जब हमने 11 गुणे 11 गुणे 11 किया तो उस केस में इकाई अंक आपका कितना आया, इकाई अंक आपका 1 आया। कितना आया, 1 आया। आप ऐसा करिए कि ये जो तीनों नंबर को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इन तीनों नंबर को जो आपने मल्टीप्लाई किया है, इन तीनों नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, इकाई अंक। अगर आप इसका इकाई अंक लेंगे तो इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 1, ठीक है, यूनिट प्लेस। अगर आप इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने ये देखा कि जो यहाँ पे तीनों नंबर्स लिखे गए हैं, इनका अगर आपस में प्रोडक्ट आपने किया तब भी इकाई अंक आपको 1 मिला। अगर इन तीनों नंबर के सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को आपस में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तब भी आपको इकाई अंक क्या मिला, 1 मिला। तो देखिए यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी एक एग्जांपल और लूँगा। यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि या तो आप उन तीनों नंबर्स को आपस में गुणा करके इकाई अंक बताइए, या फिर सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को आपस में गुणा करके उसका इकाई अंक बताइए, उसके प्रोडक्ट का इकाई अंक बताइए, सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए मैं आपके सामने और लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ले लिया 11 गुणे 12 गुणे 13, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने नंबर चेंज भी कर दिया, जैसे कि सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे 12 गुणे 12 गुणे 12, आप ऐसे करेंगे तो 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा, और गुणे 12 करिए तो क्या आएगा, देखिए 12 चौके 48, 4 कैरी, 12 चौके 48, 4 52, 5 कैरी, 12 कम 12 5 17, 17 28, 12 का क्यूब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना। तो 12 का क्यूब जब हमने किया तो हमारे पास 17 28 आया, जिसका इकाई अंक क्या आया, 8। आप ऐसा करिए कि ये जो तीनों नंबर लिखे गए हैं ना, सिर्फ इसका इकाई अंक लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया, देखिए सिर्फ इकाई अंक हम ले रहे हैं, तो 2 गुणे 2 4, 4 दूनी के 8, तब भी आपका इकाई अंक जो है 8 आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर 3 नंबर हैं, उनको आपस में जब आप गुणा करके जो उसका रिज़ल्ट आएगा, उसका इकाई अंक जो आएगा वही इकाई अंक आएगा, अगर तीनों नंबर के इकाई अंक को आप आपस में गुणा करें, ठीक है। इस बात को आप समझिए। अब यहाँ पे तो हमने सेम नंबर तीनों लिया था, तब आ रहा है, आप कहेंगे कि अलग अलग नंबर लेके दिखाइए, तब भी आप देख लीजिए। हम पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 11 दूनी के 22, 2 कैरी, 11 कम 11, 11 और 2 13, ठीक है। अब 13 से गुणा करिए, 13 दूना के 26, 2 कैरी, 13 3 39, 2 41, ठीक है, 4 कैरी, 13 कम 13, 13 और 4 17, 17 16 आ गया, ठीक है, 17 16 आ गया। तो ये जो इसका प्रोडक्ट हमने किया, ये 17 16 आया, इसमें इकाई अंक कितनी आई, इकाई अंक 6 आई। अब आपको क्या करना है कि ये जो तीनों नंबर है, इनके सिर्फ इकाई अंक को आप जो है आपस में मल्टीप्लाई करिए, आपस में गुणा करिए, फिर देखिए क्या आता है। 3 दूना के 6, 6 कम 6, कितना आया, 6। तो आप देख रहे हैं तब भी इकाई अंक 6 आ रहा है, ऐसे भी इकाई अंक 6 आ रहा है। तो या तो आप कंप्लीट प्रोडक्ट करके इकाई अंक लिखिए, या सिर्फ इकाई अंक को आपस में गुणा करके इकाई अंक लिखिए, क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब इसी बात से देखिए मैं आपको कुछ लिखने जा रहा हूँ जो आपको याद करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें और नोट बना के आप लिख लें कि किसी भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को अगर आपस में गुणा किया जाएगा तो वही इकाई अंक आएगा जो उसके पूरे प्रोडक्ट का इकाई अंक होता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए मैं आपको जो है कुछ समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बात जब आप समझ लेंगे ना, तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से,
जैसे कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे जितना भी बड़ा चाहे जितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 1 है और आपने उसका जो है घन किया, ठीक है, क्या किया, क्यूब किया, घन किया, तो उस केस में हमेशा जो उसका रिज़ल्ट आएगा क्यूब करने के बाद, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि अभी देखिए मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो अगर कोई भी दुनिया का नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 1 है, आप जब इसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर्स, ठीक है ना, नंबर्स यूनिट डिजिट, ठीक है ना, नंबर यूनिट्स डिजिट, और इधर जो है क्यूब्स, क्यूब करने के बाद जो आएगा क्यूब्स यूनिट डिजिट, ठीक है, क्यूब्स यूनिट डिजिट, घन करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी। तो दुनिया का चाहे जो भी नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 1 है, अगर आपने उसका क्यूब किया तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 है, अगर 2 है, दुनिया का चाहे जो भी नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 2 है, जैसे देखिए मेरे ये कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 1432, इतना बड़ा नंबर है, और इसका आपने क्यूब किया, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करने के बाद मोबाइल में आप गुणा करके देखिएगा, एक रिज़ल्ट आएगा। जो रिज़ल्ट आएगा ना, उसका जो है इकाई अंक 2 दूनी के 4 दूनी के 8, कितना आएगा, 8 आएगा इकाई अंक। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपने उसका क्यूब किया तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, दुनिया का चाहे जो भी नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 2 है, नंबर्स यूनिट डिजिट, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 2 है तो क्यूब करने के बाद क्या आएगा, 2। अगर 3 है तो कितना आएगा, 7। अगर 4 है तो कितना आएगा, 4। अगर 5 है तो कितना आएगा, 5। अगर 6 है तो कितना आएगा, 6। अगर 7 है तो कितना आएगा, 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8 है तो कितना आएगा, 2। 9 है तो कितना आएगा, 9। और अगर 0 है तो कितना आएगा, 0। ठीक है, ये बात आज से आपको ध्यान रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। आज से आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 रहेगा तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, अगर 2 रहेगा तो 8 आएगा, और 3 रहेगा तो 9 3 के 27, 16, 6 चौके 24, 64, 5, ये जो है 216, 6, 3, 8, 512, 2, 9, 729, 9 और 0। ठीक है ना। तो आज से आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है, अगर ये दिमाग में आपके रहेगा तो उस केस में जो है आप जो है ईज़िली जो है उसको जब आपसे निकलवाया जाएगा क्यूब रूट, तो अगर आपको याद रहेगा तब फिर आप उसे ईजिली जो है पहचान पाएंगे कि ये किस नंबर का है। कैसे निकाला जाता है ये एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले इस पे आप फोकस करिए कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं। अब देखिए याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा याद करने के लिए जैसे होता है ना कि इनिशियल में जैसे हम लोग तो काफ़ी दिन से मतलब कि इन चीज़ों से देख रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो गया, हम लोग समझ लेते हैं दिमाग में। लेकिन जो एक फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसको ये समझ में आता है कि यार इतना मतलब कैसे याद करेंगे ये वो। तो अब याद करने का भी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर इकाई अंक 2 रहेगा तो क्यूब करने के बाद 8 आ रहा है, और इकाई अंक अगर 8 रहेगा तो क्यूब करने के बाद 2 आ रहा है। आप देख रहे हैं ये सब इन्वर्स हो रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप देखिए 8 और 2, 8 और 2 का कॉम्प्लीमेंट सम कितना होता है 10। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का सम जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए कि अगर 2 का हमको बताना है तो 10 जब आ रहा है तो 2 का अगर हमको बताना है तो कहीं ना कहीं 8 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का हमको बताना है 8 हो गया। अगर 8 को बताना है तो 10 होना चाहिए सम, तो 2 होगा। ये देखिए किस में अप्लाई होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, इसमें अप्लाई होगी, इसमें अप्लाई होगी और इसमें अप्लाई होगी। 4 में ये चीज़ अप्लाई हो रही है, 4 में ये अप्लाई हो रही है। अगर 8 का पूछा जाएगा
तो अब 2 बताएंगे क्योंकि सम 10 होना चाहिए। 7 का पूछा जाएगा तो अब 3 बताएंगे क्योंकि सम कितना होना चाहिए 10। 3 का पूछेगा तो 7 बताएंगे, देख लीजिए। 3 का पूछेंगे तो 7 बताएंगे, 7 का पूछेंगे तो 3 बताएंगे। इनका सम कितना होना चाहिए 10। अब बाकी देखिए, 0 का 0 आएगा, 9 का 9 आएगा, 1 का 1 आएगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। ये जो है सेम अपने आप में ही इंड करते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर उसका इकाई अंक 6 है, जब आप इसका क्यूब करेंगे तो जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 6 आएगा, देख लीजिए। 4 वाले में 4 आएगा, 5 वाले में 5 आएगा, ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। देखिए 2 का 8 होगा, देखिए इस तरीके से हमने एरो लगाया है, ये दोनों तरफ चलेगा। और इनका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 10 आएगा। 3 का जो है 7 होगा और इनका कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए 10। देखिए 8 2 10, 7 3 10। तो इसको आप ऐसे जेहन में रखिए, दिमाग में रखिए। और बाकी जो है उनको जो है आप इस तरीके से रखिए कि 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 9 का 9 ही होता है। इसको आप जो है ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब ये बात आपको ध्यान रहेगी तो अब जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कोई नंबर आपके सामने दिया हो, आप कैसे तुरंत बताएंगे कि इसका जो है घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल कितना होगा, तुरंत आपको बताना है बाय एग्जाम्पल। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझ, लेकिन जब ये बात आपको याद रहेगी तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद फिर एग्जाम्पल समझिए। बहुत आसान हो जाएगा, बस ये है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको याद करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये समझ लीजिए आप ये सोचें कि बिना प्रैक्टिस का मैं कैलकुलेशन इम्प्रूव कर लूँ, कभी नहीं। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हैं उस तरीके से आप जो है गेम खेलिए कैलकुलेशन के साथ। किसी को भी पकड़ लीजिए, उससे पूछिए कि चल कोई भी नंबर दे, मैं तुरंत बता दूंगा कि इसका घनमूल क्या होगा। कोई भी नंबर दे, मैं तुरंत बता दूंगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। किसी को भी आप जो है, किसी के साथ भी आप जो है ये डिस्कशन कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल लेके, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, फिर आपको जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये होगा, ठीक है। हमने पहला एग्जांपल लिया 17 28, ठीक है। आपके पेपर में अगर ये नंबर आ गया और आपको जो है तुरंत जानना है कि इसका घनमूल, ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या होता है, घनमूल अगर निकालना है तो घनमूल में आप देखेंगे 3 पावर होती है। तो आप जो है राइट साइड से 3 अंक लीजिए, 1 2 3, और 3 अंक के बाद ऐसे जो है यहाँ पे जो है आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। 3 अंक के बाद आप जो है यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। अब ये जो इधर का राइट साइड का जो 3 अंक है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लीजिए। क्या लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक। तो ये इकाई अंक 8 है। मैंने आपको बताया था कि आपको ये बात पहचाननी है कि ये जो 8 होता है ये किस नंबर का क्यूब करने के बाद जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है उसमें 8 आता है। तो 8 जैसे आया तो हमारे दिमाग में आया कि 10 बनना चाहिए, तो 8 से 2 बनता है, इसका मतलब 2 रहा होगा। एक ऐसा नंबर जिसका इकाई अंक 2 रहा होगा, जब उसको हमने क्यूब किया होगा तो जो रिज़ल्ट प्राप्त हुआ होगा उसका इकाई अंक 8 आया होगा। तो हमको यहाँ पे 2 लिख लेना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 लिख लिया। अब जो ये लाइन हमने बनाया है ना, ये लाइन जो हमने खींचा है ना, अब जो है इधर वाले नंबर से सिर्फ और सिर्फ इधर के जो राइट साइड के जो 3 अंक थे, इससे सिर्फ हमको इकाई अंक पहचानना था। हमने पहचान लिया, अब इन तीनों का काम खत्म। अब जो है इस लाइन के इधर आइए, इधर आपके पास 1 है, ठीक है। जब इधर 1 है तो आपको ये डिसाइड करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने के बाद, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने के बाद 1 आए, या फिर जो है 1 से छोटा आए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
1 आए या फिर 1 से छोटा आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 है तो आपको पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। जब आप 2 लेंगे ना तो 2 का क्यूब 8 होता है, बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, हमको क्या लेना पड़ेगा 1। तो आप जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। यह जो नंबर लिखा गया है यह 12 का जो है परफेक्ट क्यूब लिखा गया है। अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा। अगर आप जो है ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो उस तरीके से निकालेंगे तो 12 आएगा। लेकिन जब आपने इकाई अंक याद कर लिया तो उससे आपके लिए कितना आसान हो गया, आप तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं फिर, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल और मैं लेता हूँ, 19683। 19683 ये एक नंबर आपके सामने लिखा गया है। इसका जो है आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे ऐसे आपने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये सब तो मन में ही हो जाएगा। अब जो इधर के 3 अंक है इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को देखना है। जब हमने इकाई अंक देखा 3 जैसे हमारे दिमाग में आया तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गया कि कहीं ना कहीं 10 बनना चाहिए। तो 3 का 10 किसके साथ बनेगा? 7 के साथ। तो 3 किस में आता है? 7 में आता है, तो हमने 7 लिख लिया। अब इन तीनों का काम ख़त्म। अब जो है इधर आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 19 लिखा है, और जो ये 19 लिखा गया है ना, ये 19 जो है अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसका जो है क्यूब करने पे, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका जो है क्यूब करने पे आपको, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने पे उसका क्यूब जो है इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो देखिए 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27। तो आप 3 नहीं ले सकते हैं, आप कितना लेंगे? 2 लेंगे। 2 का कितना होगा 8, 3 का कितना होता है 27, तो 2 लेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे 2 लिया, तो 2 का कितना आ जाएगा 2। तो ये किसका लिखा गया है? 27। ये जो है 27 का लिखा गया है क्यूब। ठीक है ना, ये जो है 27 का क्यूब लिखा गया है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 4-5 एग्जांपल लेके समझाने से फिर आप लोगों का बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं, 35937। 35937 ये एक नंबर आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले घनमूल में क्या 3 पावर होती है, तो इसलिए आप जो है 3 नंबर पे इस तरीके से करेंगे। इसका इकाई लेंगे 7 है, 7 में क्या होता है 3 होता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट 10 होता है। अब यहाँ 35 आपको पता ही है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, ज़्यादा हो जाएगा 3 लेंगे। ये देखिए 33, तुरंत आप आंसर लिख पाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है आप कितना जल्दी जो है किसी भी नंबर का घनमूल जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक नंबर और लेता हूँ मैं, 97336। 97336 आप ऐसे ले लीजिए। 6 किस में आता है? 6 में आता है। 97 आपको पता है 4 आएगा, क्योंकि 5 का 125 हो जाएगा 46। तुरंत आप आंसर बता देंगे, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, ध्यान रखिएगा। 185 193 193। ठीक है, ये एक नंबर है। आपको पता है 3 किस में आता है? 7 में आता है। 185 आपको अच्छी तरह से पता है। 5 का कितना होता है? 125। 6 का 216, तो ये जो है 5 आएगा, 57 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना जल्दी जो है आप लिख सकते हैं किसी भी नंबर का वर्गमूल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल आप अपनी मोबाइल से लेके आप उसे सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा कितना आसानी से जो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको जो है सिखा दिया कि इम्परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। फिर हमने आपको घन करना सिखाया, घन करने का फार्मूला हमने आपको बता दिया। फिर घनमूल कैसे निकालते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब जो है आप इजीली जो है किसी भी नंबर को देख के पहचान सकते हैं। देखिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि चाहे आप जिससे भी कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, वो इम्प्रूव तभी होगी जब आप उस पर डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उस पर गेम खेलिए, आप उस पर गेम खेलिए, फिर देखिए वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।